कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का झूठ उसी के एक रिटायर्ड अफसर ने बेनकाब कर दिया है। अफसर ने कहा कि जाधव को ईरान से ही अगवा किया गया था। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर एक और करारा तमाचा है ये। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोहेब ने एक टीवी चैनल पर कहा कि कुलभूषण पर भारत जो बोल रहा है वही सच है। अहमद ने कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से ही अगवा करके लाया गया था। बलूचिस्तान से पकड़े जाने का पाकिस्तान का दावा झूठा है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? अमजद शोहेब ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में शुरू से ही झूठ बोलता रहा है। अमजद शोहेब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में भी बड़ा ओहदा संभाल चुके हैं। भारत शुरू से दावा करता रहा है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करके बलूचिस्तान लाया गया था और जासूसी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलें सुनने के बाद कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। भारत का शुरू से दावा है कि नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव ईरान में थे, वहां अपना कारोबार कर रहे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव के कथित कबूलनामे के वीडियो को भी देखने से इनकार कर दिया था। अमजद शोहेब के खुलासे को भारत कुलभूषण के बचाव में इंटरनेशनल कोर्ट में पेश कर सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने वकीलों का पैनल बदल दिया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। तो कश्मीर से आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार वीडियो में 30 आतंकी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आतंकी इतनी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। वीडियो में AK-47 और इंसास राइफलें लिए 3 आतंकी नजर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर ज्यादातर ने अपने चेहरे को नकाब से छिपा रखा है। वीडियो में आतंकी अलग अलग गुटों का नाम लेते हुए उनके आतंकी सरगनाओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी दक्षिण कश्मीर के किसी हिस्से में शूट किया गया है। ज्यादातर आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के बाद आतंकियों ने वीडियो अपलोड करने का ट्रेंड शुरू किया है। वीडियो अपलोड करने के पीछे आतंकियों का मकसद कश्मीर में मौजूदगी बताना और लोगों में दहशत बढ़ाना है। अप्रैल में भी आतंकियों ने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें किसी भी आतंकी ने अपना चेहरा नहीं छिपा रखा था। आतंकियों को सोशल मीडिया पर आने के लिए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा में सोशल वर्कशॉप भी लगाई थी। आतंकियों के वीडियो अपलोड करने में हिजबुल मुजाहिदीन को सबसे आगे माना जाता है। हिजबुल ने इसके लिए सोशल मीडिया सेल भी बना रखा है। बेंगलुरु पुलिस ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का शक है। पुलिस पूछताछ कर रही है। तीनों पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट के पास से हुई। किरण गुलाम, समीरा और काशिफ शमसुद्दीन, इन तीनों के पास भारत में रहने के कानूनी दस्तावेज नहीं मिले। तीनों करीब 9 महीने से बेंगलुरु में रह रहे थे और खुद को भारतीय साबित करने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज भी बना रखे थे। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके साथ एक भारतीय को भी गिरफ्तार किया, जो केरल का रहने वाला है। माना जा रहा है कि इसी ने इन तीनों को यहाँ किराए का मकान दिलाया था। हालांकि तीनों के पास से कोई संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन तीनों के मियाद खत्म होने के बाद भी भारत में टिके रहने पर अंदेशा पैदा हो रहा है कि कहीं ये ISI के जासूस नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। They live on first floor, I guess. I just saw them, and after that, I don't know anything. पूछताछ में पता चला है कि तीनों पाकिस्तानी नागरिक कराची के रहने वाले हैं। पूछताछ में पाकिस्तानी नागरिकों ने बताया है कि वो काम की तलाश में कतर से भारत आए थे। पूछताछ में पता चला है कि तीनों मस्कट से पहले काठमांडू पहुंचे थे, फिर भारत में आए। 19 मई को राजस्थान की जैसलमेर बॉर्डर से भी एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया था। यूपी एक बार फिर से बड़े जुर्म से दहला है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक कार को रोककर 4 महिलाओं से गैंगरेप किया और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।
कुछ तकनीकी वजहों से ये आप रिपोर्ट नहीं देख पाए, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, चारों महिलाओं का नोएडा में मेडिकल कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर इससे पहले भी लूट की कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। यूपी के सहारनपुर में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं रोक दी गई हैं। हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। यूपी के सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बीच हालात को काबू में करने के लिए मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। हालात को देखते हुए धारा 144 भी लागू है। हिंसा फैलाने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम किसी भी तरह के अफवाह से बचने के लिए उठाया गया है। जिले के नए डीएम पीके पांडे ने आज अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हाल पूछा। हमलावरों के बारे में भी जानकारी ली। इंटरनेट पे भ्रम बैन इसलिए लगाया गया है ना कि उससे अफवाहें फैल रही हैं, सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं, लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उसे रोकने के लिए कार्रवाई की गई। देखिए, सहारनपुर में ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो मायावती जी आज वहाँ सहानुभूति जताने गई हैं, उन्हीं के कुछ लोगों की बोए हुए नफरत के जो बीज हैं, उसी का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 5 मई को हिंसा हुई थी। इसके बाद बीते मंगलवार को शब्बीरपुर में एक बार फिर जातीय संघर्ष हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज हवाई हादसे में बाल बाल बच गए। फडणवीस के हेलीकॉप्टर ने लातूर में क्रैश लैंडिंग की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जल संरक्षण के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लातूर से वापस मुंबई लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, वैसे ही धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गिरते ही पूरा हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया और जिस जगह गिरा वहां बड़ा गड्ढा हो गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी चोटें आई हैं। हेलीकॉप्टर में फडणवीस के साथ कई और लोग भी सवार थे, उन्हें भी मामूली चोटें आई। हादसे के बाद फडणवीस ने ट्वीट करके अपने और सभी लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। माझ्या हेलिकॉप्टरच्या ॲक्सिडेंटची एक न्यूज ऐकली असेल, पण ते 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे, त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाही आहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के सिरकोस्की कंपनी के VTCMM हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। हेलीकॉप्टर ने दक्षिणी लातूर से दोपहर 12 बजे उड़ान भरी, जिसमें 2 क्रू मेंबर समेत 6 लोग सवार थे। पायलट को हवा के पैटर्न में बदलाव महसूस हुआ और हेलीकॉप्टर को लैंड करने का फैसला लिया गया। हेलीकॉप्टर के काफी कम ऊंचाई से क्रैश लैंडिंग होने की वजह से ही नुकसान काफी कम हुआ। 15 दिन पहले भी फडणवीस का हेलीकॉप्टर खराब हुआ था, जब वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के दौरे पर गए थे। कोलकाता में मौलाना इमाम बरकती की गिरफ्तारी की मांग कर रही बीजेपी पर आज पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली समेत पश्चिम बंगाल के तमाम बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे। बरकती के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी रहमान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर लाठीचार्ज किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ पे सारे बंगाल के लोग थे, हमारा मिছিল सबको जानकारी है, लेकिन मुझे ये बता सकते हैं कि सीपीएम के उस मिছিল के दौरान जितने प्रेस को पिटा गया था, क्या वो जायज है? सीपीएम के कार्यकर्ता को जिस तरह मारा गया था, क्या वो जायज है?